नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। कक्षा 12वीं की अनिवार्य हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस संतवाणी के दूसरे जो कवि हैं, ये जो अपन संतवाणी पढ़ रहे हैं, इस संतवाणी के पहले कवि तो हमने कबीर पढ़ लिया, कबीर की शाखा हमने पढ़ ली संतवाणी में। अब अपन पढ़ रहे हैं तुलसीदास के दोहे। तुलसीदास ने अपने इन दोहों में मनुष्य के लिए कौन सी नीतिगत बातें बताई, कौन सी आदर्शमूलक बातें बताई, उसकी चर्चा अपन करते हैं। तो चलिए अपन अब पढ़ते हैं तुलसीदास के दोहे की तरफ। प्यारे बच्चों, आप अपने घर पर बैठे नोटबुक लें, नोटबुक में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पर, उसको आप अवश्य लिखें। यह आपके लिए एक नोट्स बनने के तैयार पर है। आप ध्यान रहें, ये तैयारी आपके लिए बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगी। ये समय आपकी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा उत्तम है कि आप घर पर बैठकर ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से ज्ञान अर्जित करके निश्चित रूप से आप अपनी ज्ञान और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दे सकते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ें और अपनी पढ़ाई करें। प्यारे बच्चों, अपने हमें देखा था तुलसीदास के जीवन परिचय में कि उन्होंने बहुत सी बातें मानव जीवन के उपदेशात्मक और नीतिगत बातें बताई थी। प्यारे बच्चों, आज अपने यहाँ पर तुलसीदास के दोहे अपन पढ़ने जा रहे हैं और इन दोहों में एक एक दोहे का एक एक प्रसंग, संदर्भ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रस्तुत दोहे सबका साथ ही चलेगा, बस उसका प्रसंग क्या होगा, अलग होगा। तो आप हर प्रसंग के बारे में ध्यान लगाकर देखिएगा। जो मानवता की सीख वो दे रहे हैं उन के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो मैं प्रसंग जो है वो प्रत्येक दोहे का लिखता जा रहा हूँ, तो आप भी अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते रहें। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। 7 दोहे अपने इस कोर्स में है और 7 दोहे अपन एक एक करके पढ़ेंगे, उनका एक एक प्रसंग पढ़ेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। मनुष्य के पहले दोहे में काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप ते किमि जानिहे रघुपति मूड परे भवकूप। भव का मतलब होता है संसार रूपी कुएं में, संसार रूपी कुएं में। देखो यहां पर कवि ने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। और पहले दोहे में कबीरदास जी ने मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर भक्ति के लिए कहा है। यानी प्रस्तुत दोहे में कवि कबीरदास जी ने मनुष्य को यानी मानव को क्या कहा है कि वह पूर्ण रूपेण अपने जितने भी जीवन के दुख हैं, जितने भी जीवन के क्या है बच्चों, दुख हैं, उन दुखों को त्याग कर, छोड़कर, सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर वह ईश्वर की भक्ति में क्या हो जाए, लीन हो जाए। चलिए अपन पढ़ते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत। काम यानी काम वासना, काम यानी काम वासना, क्रोध मतलब क्रोध, मद का मतलब अहंकार, लोभ यानी लोभ, रत यानी उसमें लगा रहा, लगे रहना, ठीक है, लगे हुए। गृहासक्त, गृहासक्त का मतलब होता है सांसारिक जीवन, दुख रूप है। ते यानी वे, किमी यानी कैसे, जाने ही जानेंगे, रघुपति ही श्री राम के, मूढ़ मूर्ख, परे पड़े हुए संसार रूपी कुएं में, संसार रूपी कुआं। ध्यान देना प्यारे बच्चों, आराम से समझिएगा इसको। प्रस्तुत दोहे में कवि तुलसीदास
अपने संतवाणी में मानव जीवन को उपदेश देते हुए, मानव कल्याण की बात बताते हुए उसे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर भक्ति में लीन रहने को कहते हैं। क्या कहते हैं कि हे जीवात्मा, हे मनुष्य, जो अपने जीवन में काम वासना, क्रोध, अहंकार, घमंड, लोभ, मोह, माया के बंधन में लगा रहता है, उसमें आसक्त रहता है, जो सांसारिक जीवन के दुखों में बंधा रहता है, वह सांसारिक जीवन के उन दुख चक्र में सदैव लिप्त रहता है। और ऐसे लिप्त रहे मानव वो संसार के इस मूर्ख रूपी संसार के कुओं में सदैव पड़े रहते हैं, सदैव उसमें ही कूप मंडूक बनकर जीवन यापन करते हैं। भला ये लोग सगुण भगवान श्री राम की परम सत्ता को कैसे जान पाएंगे? अगर प्रभु श्री राम की परम सत्ता को तुम्हें जानना है, समझना है, तो तुम्हें प्रभु श्री राम की क्या करनी पड़ेगी? भक्ति करनी पड़ेगी। और उस भक्ति के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ, सांसारिक स्वार्थ, सांसारिक जीवन से नाता तोड़कर तुम्हें प्रभु की भक्ति में लीन होना होगा। तो ये था पहला दोहा। दूसरे की तरफ चलते हैं। कहिबे कह रसना रची, सुनिबे कह दिए कान। बहुत बढ़िया बात कही है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म ने जीवन की सार्थकता, सगुण भक्ति चल रही है यहां पर, जीवन की सार्थकता को व्यक्त किया, जीवन की सार्थकता को प्रकट किया। ये दूसरा दोहा है भाई, ध्यान देना, ये पहले का, ये दूसरा का। जीवन की सार्थकता को प्रकट करते हुए, जीवन की महत्ता को प्रकट करते हुए कहा है कि कहिबे को, कहने के तो विधाता ने रचना यानी जिह्वा यानी जीव बनाई, सुनबे यानी सुनने को कह दिए कान यानी कान, धरिबे धारण करने, कह चित्त यानी हृदय, हित सहित परमार्थी यानी परमार्थ के लिए, सुजान यानी सज्जन। बच्चों, ये कठिन शब्दार्थ आप बोर्ड की परीक्षा के लिए कठिन शब्दार्थों को लिखकर अवश्य रखें, ताकि आपसे व्याख्या आसानी से होगी। समझिएगा जरूर इसको और लिखिएगा जरूर, ताकि आप व्याख्या आराम से कर सकोगे और यह आपकी व्याख्या समझ में भी आएगी। ध्यान देना, कवि तुलसीदास अपने दोहे के माध्यम से मनुष्य को जीवन की सार्थकता का भाव प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारे जीवन में, हे मनुष्य, तुम्हारे जीवन में उस विधाता ने, उस परमात्मा ने क्या दिए? जिह्वा दी, कि तू अच्छा बोल सके, मृदु वाणी बोल सके, अच्छे शब्द बोल सके, ठीक है। सुनने को कान यानी कर्ण दिए, और तो उन कानों से अच्छा सुने, धर्म आचरण करे, धर्म की बातें सुने, अच्छे भाव को सुने, गुरु का उपदेश सुने, और उन सभी उपदेशों को तू धारण करने के लिए विधाता ने तुझे एक सुंदर हृदय भी दिया, जिस हृदय में तू धारण कर मन वचन क्रम से तुम इन सभी बातों को मन में धारण करके परमार्थ के लिए कार्य कर। वही सच्चा व्यक्ति है, वही सच्चा भगत है, वही सच्चा मनुष्य है, वही सच्चा सेवक है। इसीलिए हे जीवात्मा, हे मनुष्य, तू समस्त जीवन के बंधनों को छोड़कर अपने कानों से प्रभु की भक्ति के उपदेश, भक्ति रस धारा को सुनकर अपने जीवा से लोगों के परमार्थ कार्य करके अपना जीवन यापन कर, तभी तेरे जीवन की क्या है? सार्थकता है, महत्ता है, अन्यथा नहीं। तभी तुम्हें मोक्ष की क्या होगी? प्राप्ति होगी। आशा करता हूं समझ में आया होगा ये। अगला, तुलसी भलो कुसंग ते सुसंग है भाई, हाँ, तुलसी भलो सुसंग ते पोच कुसंग तिसोई, नाऊ किन्नरी तीर असी लोह बिलो को उलोई। ध्यान देना, बहुत बड़ी बात कही है यहां पर। यानी तुलसीदास ने मनुष्य को, इससे तीसरे दोहे को, संगत के प्रभाव को व्यक्त किया है। यानी
संगत के प्रभाव को व्यक्त किया है। जैसी संगति यानी अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा। अगर अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपको अच्छी संगति रहेगी, तो लोग आपकी वाहवाही और प्रसिद्धि करेंगे, और आप बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आपको बुरी संगति मिलेगी, और बुरी संगति मिलने पर तो बुरे विचार आएंगे, बुरे विचार आएंगे तो लोग आपकी क्या करेंगे, आलोचनाएं करेंगे। तो इससे अच्छा यह है कि जैसी आपकी संगत है, जैसा आपकी विचार है, सत्संगी है, उस सत्संगी का प्रभाव को व्यक्त करते हुए कवि तुलसीदास कहते हैं कि तुलसी भलो सुसंगते। पोच यानी बुरा, पोच का मतलब होता है, सुसंग का मतलब होता है सत्संग, अच्छी संगत। सत्संग का मतलब होता है अच्छी संगत। पोच यानी होता है बुरा, बुरा यानी गलत। कुसंगति मतलब कुसंग, सोई यानी होना, ठीक है, यानी वही बन जाता है। फिर नाव यानी नाव, नाव होता है जिसपे तैर के जाता है। किन्नरी यानी वीणा, किन्नरी वीणा बनती है, ध्यान रखना, किन्नरी वीणा। तीर यानी बाण, असी यानी तलवार, लोह मतलब लोहा, बिलोकहु देख कर। बहुत बड़ी बात कही है प्यारे बच्चों, बहुत बड़ी बात इसलिए कही है, ध्यान से देना, ध्यान लगाना। यहां पर बोर्ड में बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न बन सकता है यहां पर कि तुलसीदास ने संगत का क्या प्रभाव बताया, उसके बारे में बताइए, उसका क्या तात्पर्य है उसके बारे में बताइए। तो क्या बताओगे आप कि तुलसी भलो सुसंगते, पोच कुसंगति सोई, नौ किन्नर तिर असी, लोह बिलोक उलोई। ये दुनिया जो है वो दुनिया अगर अच्छी संगत रखेगी तो लोग उसकी क्या करेगी, प्रसन्नता करेंगे। हे मानव, यदि तुम कभी तुलसीदास कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम भले लोगों के साथ बैठोगे, भले लोगों के साथ रहोगे, भले लोगों के साथ आप आचार विचार व्यवहार करोगे, तुम्हारी संगत अगर अच्छी है तो तुम्हारा जीवन अच्छा होगा, तुम्हें देखकर लोग तुम्हारे जीवन की वाहवाही करेंगे। और यदि तुम्हारा जीवन, वही मनुष्य अगर किसी बुरी संगति में पड़ जाता है तो बुरी कुसंग का वह साथ कर लेता है, तो वही मनुष्य किसका हो जाता है, निंदा का कारण बन जाता है, बुराई का कारण बन जाता है। अगर वह अच्छी संगत करेगा तो वही मनुष्य अच्छी संगत का अच्छाई का कारण बनेगा, लोग उसकी वाहवाही करेंगे। लेकिन वही मनुष्य अगर बुरा बन जाता है, कुसंगत का व्यवहार करने लगता है, कुसंगति के साथ उठक बैठक करने लगता है, आचार विचार करने लगता है, तो वह बुरा का भागीदार बन जाता है। कवि ने उदाहरण दिया, उदाहरण अलंकार है, यहां पर ध्यान देना। उदाहरण अलंकार है भाई, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना। उदाहरण अलंकार कैसे? कवि ने उदाहरण दिया है कि एक लोहा को ही देख लीजिए, एक लोहे को ही देख लीजिए, जिन लोहे से बनने वाले पात्र, जिन लोहों से बनने वाली वस्तुएं, उनके व्यवहार, उनके विचार के कारण प्रसिद्धि का पात्र बनती है। जैसे जिस लोहे से नाव बनती है या किन्नरी वीणा बनती है, जिसके साथ से वह प्रसिद्धि का साधक होती है, नाव जिससे लोग तैर कर जाते हैं, लोक कल्याण के लिए कार्य करती है, और किन्नर वीणा जो भगवान की स्तुति करने के लिए कार्य आती है। तो इनके साथ से लोग इसकी वाहवाही करते हैं, उनके गुणों का बखान करते हैं। लेकिन उसी लोहे से बनने वाला तीर और बनने वाली तलवार, जिसे देखकर लोग उसके बुरे प्रभाव और बुरी संगत के कारण उसकी निंदा करते हैं, उसके अवगुणों को बताते हैं। इसीलिए जैसी आपकी संगति होगी वैसी ही आपको प्रसिद्धि मिल जाएगी। आशा करता हूं ये समझ में आया होगा तीसरा दोहा। ठीक है, चलते हैं अगले दोहे की तरफ। राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान। देखो यहां पर कबीरदास तुलसीदास ने क्या कहा है कि मनुष्य को गंगा, गंग का मतलब होता है गंगा माता के, है ना, सुसंग है, आप यानी अपने समान। बहुत बड़ी बात कही है। इस चौथे दोहे का अपन अगर लें, गंगा के समीप या मिलन से मानव के सारे दुर्गुण खत्म हो जाते हैं।
तथा गंगा उन्हें अपने गुणों के अनुरूप बना लेती हैं। ध्यान देना, गंगा के साथ जब क्या मिलते हैं, मनुष्य के भाव, मनुष्य के प्रभाव मिलते हैं, तो गंगा भी उसे अपने गुणों के अनुसार बना देती है। कैसे बना देती है, समझिएगा आप इसे। राम कृपा तुलसी सुलभ, के हे मनुष्य, जिस पर राम, मेरे सगुण राम, तुलसी के राम कैसे हैं, सगुण है, और कबीर के राम कैसे हैं, निर्गुण है, कि मेरे राम जो कि सगुण भाव के द्योतक हैं, सगुण भाव के द्योतक रहे हैं, और जब उनकी कृपा होती है अच्छे लोगों पर, जैसे गंगा पर कृपा हुई कि राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुलंग सुसंग समान, कि गंगा के साथ जिन लोगों का रहना हुआ, गंगा के साथ जिन लोगों का संयोग होना हुआ, वो लोग भी गंगा के जैसे व्यवहार और रूप के हो गए। जो जल परे जो जन मिले, कीजे आप उन समान। उस गंगा के अंदर जो कोई भी लोग, यानी उस गंगा के अंदर जिस प्रकार कोई जल आकर मिल जाता है, तो वह जल भी गंगा के समान हो जाता है। उसी प्रकार सज्जन लोगों की संगति के कारण, ध्यान रखना संगति की बात बताई जा रही है, यहां पर भी संगति का प्रभाव बताया जा रहा है। जिन लोगों की अच्छी संगति होती है और उन लोगों के साथ अगर कोई व्यक्ति बैठता है, उनके साथ मिलता है, मिलन करता है, प्रेम भाव रखता है, तो उसका व्यवहार भी, उसके ऊपर भी गंगा के समान उन लोगों की सत्संगी का प्रभाव पड़ता है, और वह भी उनके जैसा अच्छा व्यक्ति बन जाता है। और वही व्यक्ति अगर बुरे वक्त संगति के साथ पड़ता है, बुरे लोगों के साथ पड़ता है, तो उसका व्यवहार भी कैसा हो जाता है मित्रों, कैसा हो जाता है बच्चों, बुरा ही प्रभाव हो जाता है। इसीलिए जिस प्रकार जल में, जिस प्रकार गंगा के जल में जल मिल जाता है, तो वो उसके समान हो जाता है, उसी प्रकार गंगा के गुणों के समान अगर कोई सज्जन व्यक्ति के साथ कोई जन यानी मनुष्य उनसे मिलन करता है, साक्षात्कार करता है, बैठता है, बातचीत करता है, वार्तालाप करता है, व्यवहार करता है, तो उसके व्यवहार पर भी गंगा के जैसे सज्जन पुरुष की छाप पड़ जाती है, और लोग भी उसकी वाहवाही करने लगते हैं, समझने लगते हैं कि वास्तव में इसके जैसा कोई सहज हृदय वाला मनुष्य और कोई नहीं है। समझ में आया होगा, आशा करता हूं। ओहो, बहुत बढ़िया बात कही भाई, बहुत ही अच्छी बात कही। तुलसी इस संसार में भात भात के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। प्रस्तुत पद में कवि समस्त मानव को या मानव जाति को मिलजुल कर रहने को कहते हैं, मिलजुल कर रहने को कहते हैं। यानी मिलजुल कर रहने का तात्पर्य क्या है मित्रों, मिलजुल कर यानी आपस में प्रेम भाव से रहकर। समझिएगा इसको, बहुत सरल है। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। हे मनुष्य, इस संसार में तुम्हें जीवन यापन करते समय अनेकों प्रकार, अनेकों प्रकृति के, अनेकों स्वभाव के लोग तुम्हें मिल जाएंगे, और मानव को उन समस्त प्रकार और समस्त भावों के लोगों के साथ उसी प्रकार मिलजुल कर बैठकर जीवन यापन करना है, जिस प्रकार एक नदी को पार करने के लिए नाव का सहारा लेकर सभी लोग कुछ समय के लिए एक साथ रहकर बैठते हैं और हिलजुल कर मिलजुल कर आपस में एक दूसरे को थोड़े समय के लिए समझ लेते हैं, और थोड़े देर के लिए आपस में आपसी समझ रख के वो उस रास्ते को, उस जीवन रूपी उस संसार रूपी सागर में, उस जीवन रूपी नाव पर सवार होकर थोड़ी देर के लिए क्या कर लेते हैं, जीवन यापन कर लेते हैं। और जो ही नाव उस नदी को पार कर लेती है, क्यों ही सभी आदमी अपने अपने घरों को लौट जाते हैं, अपने अपने कर्मों को लौट जाते हैं। इसीलिए कभी किसी से मन मुटाव नहीं रखना चाहिए, कभी किसी से क्या नहीं करना चाहिए, बुरे भाव विचारों से कभी मानव से दूरी नहीं बनानी चाहिए। तो यहीं पर वो कहा है कि हे मानव,
इस संसार में तुम्हें भांति भांति प्रकृति और स्वभाव के लोग मिलेंगे, गुणों वाले लोग मिलेंगे। सभी लोगों से तुम्हें इस छोटे से जीवन में सभी से हिल मिलकर जुलकर रहना है, प्रेम भाव से मिलकर रहना है। क्योंकि जिस प्रकार एक नदी को पार करने के लिए मानव उस नाव में सवार होकर कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए आपस में एक दूसरे को जान पहचान बनाकर बातचीत करके व्यवहार करते हैं और हंसी खुशी उस नदी के मार्ग को पार कर लेते हैं, तत्पश्चात वो अपने अपने स्थान पर लौट जाते हैं। अर्थात इस जीवन में भी हमें इस नाव पर भी, यानी संसार रूपी सागर को पार करने के लिए हम समस्त व्यक्तियों को मिलजुल कर रहना होगा और मिलजुल कर ही जीवन यापन करना होगा, जिससे इस संसार रूपी सागर को पार किया जा सकता है। समझ में आया होगा पांचवा दोहा। चलिए छठे दोहे के साथ। छठे दोहे में कवि तुलसीदास, पावस का मतलब होता है वर्षा, मतलब समयानुसार मनुष्य को मौन धारण कर लेना चाहिए। जहां महत्ता नहीं हो ना, महत्ता का मतलब आपका महत्व नहीं हो, समय आपके प्रतिकूल है, तो आपको क्या कर लेना चाहिए? मौन धारण कर लेना चाहिए। वही बात तुलसीदास जी ने कही है। क्या कही है? ध्यान से सुनिएगा। तुलसी पावस के समय, कवि तुलसीदास कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है, यानी वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है, आप देख रहे हैं वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी है, कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन। कोकिलन का मौन होता है, मतलब होता है कोयल। धरी मतलब धारण, मौन का मतलब होता है मौन रहना, चुप रह जाती है, चुप हो जाना। क्यों चुप हो जाना? क्योंकि उस समय अब मूर्ख, दादुर, दादुर का मतलब होता है मेंढक, जिसे क्या संख्या दी है? मूर्ख की। मूर्ख मेंढक बोल रहे हैं, बोलते हमें पूछ ही कौन, उसे कोई पूछता नहीं। पूछना, ध्यान देना, जब निर्गुण लोगों के मध्य, दुर्गुण लोगों के मध्य, या अपन यूं कहें जो बुरे विचारधारा के लोगों के मध्य गुणवान व्यक्ति की पहचान होना बंद हो जाए, तो गुणवान व्यक्ति क्या कर लेता है? अपनी चुप्पी साध लेता है। यानी समयानुसार सज्जन व्यक्ति को अपनी वाणी को विराम दे देना चाहिए, क्योंकि अवगुणों के मध्य ज्ञानी की कभी कोई महत्ता नहीं होती। वही बात ये कही कि जब वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है, उस समय कोयल अपनी वाणी को चुप कर देती है, मौन कर लेती है, चुप हो जाती है, क्योंकि उस समय मूर्ख मेंढक बोलने लगते हैं। मूर्ख लोगों का, बुरे लोगों का, दुर्गुण लोगों का बोलबाला ज्यादा होने लग जाता है, अवगुण लोगों का बोलबाला ज्यादा होने लग जाता है, तब गुणी व्यक्तियों को कोई पूछने वाला नहीं। अर्थात कवि इस दृष्टांत के माध्यम से मनुष्य को यह सीख देने का प्रयास कर रहे हैं कि सज्जन व्यक्ति को, गुणवान व्यक्ति को समयानुसार अपना व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अवगुणी और दुर्गुणी लोगों के मध्य गुणी व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति का कोई मोल नहीं होता, वो लोग उसकी बात को सुनते नहीं है। इसलिए अपने को समय अनुसार क्या करना चाहिए? आचरण कर लेना चाहिए। अगली बात तुलसीदास जी ने क्या कही है, अपन पढ़ते हैं। लगभग 7वां अपन पढ़ रहे हैं, 7वें का दोहा ले लेता हूं मैं। कवि तुलसीदास मनुष्य को बुरे समय के साथी की, बुरे समय के साथियों पर भरोसा रखने की बात बताते हैं। ध्यान रखना, ये जो दोहा है, तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, सहित साहस सत्य व्रत, राम भरोसो एक। ध्यान देना, असमय का मतलब होता है बुरे समय, सखा मतलब साथी, मित्र,
मित्र, धीरज यानी धैर्य, ये तद्भव है धर्म, विवेक सहित साहस, निडरता, सत्य व्रत पालन करना, राम भरोसो यानी आराध्य देव राम, राम भरोसो एक यानी उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। प्रस्तुत पद में, प्रस्तुत दोहे में कवि तुलसीदास मनुष्य को सगुण राम के ऊपर भरोसे रखने को कहते हैं कि इस बुरे समय में, संकट के बादल के समय में, उस समय में तुलसीदास कहते हैं कि उस बुरे समय में उस मानव के साथी और मित्र वही हैं जो धैर्य, धर्म, विवेक, साहस सहित सत्य आराधना करते हैं और सत्य धर्म का पालन और आचरण करते हैं और पालन करके धर्माचरण करते हैं और अपने सगुण राम के ऊपर भरोसा रखकर अपना जीवन यापन करते हैं। वही मनुष्य के सच्चे साधक और साथी और मित्र हैं जो उसे बुरे समय में भी निकाल बाहर करके एक अच्छे समय की तरफ, एक सुनहरे पलों की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं। उसमें उस मनुष्य को धैर्य रखना होगा, धर्माचरण करना होगा, विवेकानुसार कार्य करना पड़ेगा, साहस और सत्यव्रत का पालन करते हुए उस परम सत्ता भगवान श्री राम की आराधना करते हुए उसे इस बुरे समय से बाहर निकलना होगा। और ये तभी होगा जब वह राम पर क्या करेगा, विश्वास करके अपना जीवन यापन करेगा। ये बात कही है कवि तुलसीदास ने। आशा करता हूं आपके ये 7 दोहे जो तुलसीदास द्वारा रचित हैं समझ में आए होंगे, जो मनुष्य को नीतिगत बातें बताते हैं, मनुष्य को नीतिगत भाव बताकर उनके अंदर व्याप्त जीवन में व्याप्त दुखों और पीड़ाओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो ये समझ में आया होगा। आज की संतवाणी का दूसरा टॉपिक आज अपना क्लियर हुआ, पूरा हुआ। अब इनके बारे में काव्य सौंदर्य लिख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आपके बनेगा कि काव्य सौंदर्य क्या है। तो मैं वो काव्य सौंदर्य यहाँ लिख रहा हूँ, आप आराम से उसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न इन दोहों से संबंधित पूछा जाएगा कि उक्त दोहे में भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न बनता है, ध्यान से आप लिख लीजिए। तुलसीदास काव्य सौंदर्य, मैं हर चीज साथ साथ लिखवा रहा हूं, आप लिखते जाइए। पहली बात, ब्रज भाषा का प्रयोग। दूसरी बात, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग। तीसरी बात, मुहावरे दार भाषा का प्रयोग। चौथी बात, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग। पांचवी बात, उपदेशात्मक शैली का प्रयोग। छठी बात, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उदाहरण, दृष्टांत, अलंकार का प्रयोग। सातवीं बात, दोहा छंद का प्रयोग। ये काव्य सौंदर्य है, ये आपको लिखना है, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी आपको पूर्ण रूप से अपने नोटबुक में विधिवत रूप से लिखना है। प्यारे बच्चों, आज हमने संतवाणी का दूसरा कवि तुलसीदास पूर्ण रूपेण पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई समस्या हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपको वीडियो कैसे लगा ये भी लिखें तथा मेरे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, ताकि आपको हर समय मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो समय पर उपलब्ध हो सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।